नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के तृतीय पेपर BD 203 इंक्लूसिव एजुकेशन का कुछ थ्योरी लाए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले पेपरों के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। पहला टॉपिक है विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से व्यवहार, क्षमताओं या योग्यताओं में भिन्न होते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रो एंड क्रो के। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार वो बताते हैं कि विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुणों को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी जो परिभाषा है हमारी हेग के अनुसार थी, वह कहते हैं वह बालक जो किसी एक या अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है वह विशिष्ट बालक कहलाता है। अब विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। पहला शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से, तीसरा शैक्षिक रूप से, चौथा सामाजिक रूप से। आगे हम बात करेंगे विशिष्ट बालकों में। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत श्रवणबाधित बालक आते हैं जो शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं जिनमें सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है। दूसरा आता है दृष्टिबाधित बालक। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला आंशिक, दूसरा पूर्ण। आंशिक रूप से जो बालक होते हैं दृष्टिबाधित, उनकी जो क्षमता होती है देखने की वो होती है 20/70 फीट, यानी जैसे सामान्य पुरुष 70 फीट तक देख सकता है तो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक 20 फीट तक देख सकते हैं। और दृष्टिबाधित बालकों के लिए जो इनका जो परीक्षण का निर्माण किया गया था वो स्नेलर चार्ट के द्वारा किया जाता है। इसके जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये खोजा, जिसने ये विकास किया था इस चार्ट का, वो हैं हमारे हर्बर्ट स्नेलर जो फ्रांस के थे। इस चार्ट का आरंभ लेटर ई से होता है तथा दृष्टिबाधित बालकों के लिए जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित होते हैं उनका ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। तथा जो जिनकी दृष्टि बिल्कुल ही गंभीर होती है, जो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, उनकी जो क्षमता होती है वो होती है 2/20 फीट। आगे हम बात करेंगे विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक। तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनका IQ लेवल 140 से अधिक होता है। तो क्रो एंड क्रो ने बताया कि प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला वे बालक जिनका IQ लेवल 130 से होता है तथा दूसरे वे जो कला, संगीत या अभिनय आदि में एक या अधिक योग्यताएं रखते हैं। अगली हम बात करेंगे मंद बुद्धि बालक की। तो मंद बुद्धि बालक वे होते हैं जिनका IQ लेवल सामान्य से कम होता है। जो सामान्य बालक होते हैं उनका IQ लेवल होता है 90 से 110 के बीच में। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी ने 1973 में 4 प्रकार के मंद बुद्धि बालक बताए थे। तो जो सबसे पहला लेवल होता है मंद बुद्धि बालकों का, जो सामान्य मंद बुद्धि होते हैं उनका IQ लेवल होता है 60 से 75। और जो सबसे कम होते हैं जिनको हम जड़ बुद्धि कहते हैं उनका IQ लेवल होता है 20 से कम। अब हम देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड जो हमारे सिकंदराबाद में है। इसके बाद देखेंगे हम समावेशी की अवधारणा। तो समावेशी शिक्षा जिनके जनक हैं तो मुख्य रूप से इटार्डी की कहे जाते हैं। अगर इटार्ड नहीं मिलता ऑप्शन में तो क्रिक ने भी समावेशी शिक्षा की अवधारणा दी थी। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत 3 प्रकार के विद्यालय आते हैं। पहला आता है पब्लिक विद्यालय, दूसरा आता है निजी विद्यालय और तीसरा आता है गृह शिक्षा। अब हम बात करेंगे सहगामी शिक्षण की। तो सहगामी शिक्षण की अवधारणा जॉन मेयर ने दी थी। यह जो सहगामी शिक्षण है जो सहभागिता के अंतर्गत आता है। तो सहभागिता वर्ड है वो लैटिन भाषा का है। अब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया। तो समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है। पहला होता है मानकीकरण, दूसरा हो संस्था रहित शिक्षा, तीसरा होता है शिक्षा की मुख्य धारा और चौथा होता है समावेशन। आगे हम बात करेंगे शिक्षा नीति की। तो सबसे पहले शिक्षा नीति आई थी 1968 में, उसके बाद NEP आई थी 1986 में, उसके बाद 1986 का संशोधन करके जो NEP आई थी वो आई थी 1992 में, और करंट में चल रही है वो 2020 NEP आई है। तो हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की। तो सर्व शिक्षा अभियान 2002 में लागू हुआ था। आगे हम बात करते हैं पाठ्यचर्या की, यानी करिकुलम। तो
तो करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुर्रेर शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। इससे रिलेटेड कुछ मनोवैज्ञानिक की महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो काफ़ी बार पेपरों में देखी गई हैं। पहले हम बात करेंगे फ्रोबेल के अनुसार। तो फ्रोबेल कहते हैं पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है एनन, इन्होंने बताया कि पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग होता है। तीसरे हम बात करेंगे मुनरो की। तो इन्होंने बताया पाठ्यचर्या इसमें वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन याद करने की एक ट्रिक है। तो फ्रोबेल ने बताया कि पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या हमारा संपूर्ण ज्ञान व अनुभव। एनन ने बताया क्या है, तो एनन ने बताया यह है क्रियाओं का योग। और मुनरो ने क्या बताया, तो मुनरो ने बताया कि पाठ्यचर्या विद्यालयों में उपयोग करते हैं हम। तो ये कुछ ट्रिक हैं जो पाठ्यचर्या से रिलेटेड डेफिनेशन से हैं। आगे हम बात करते हैं। ये चार्ट है जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों हेतु उपकरण एवं अन्य तकनीकियों का वर्गीकरण है। जैसे कि पहला इसमें दे रखा है गति क्षमता। तो गति क्षमता से संबंधित क्या क्या उपकरण हो सकते हैं, तो पहला है व्हील चेयर, दूसरा है वॉकर, तीसरा है कृत्रिम अंग, दूसरा है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। तो दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपकरण है स्क्रीन पाठक, ब्रेल सामग्री या ब्रेल रचनाकार, तीसरा है डेस्कटॉप वीडियो या मैग्नीफायर, चौथा है स्क्रीन बढ़ाने वाला सॉफ्टवेयर और बड़े प्रिंट की स्पर्शनीय कीबोर्ड। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं समणबाधित बालकों के लिए क्या उपकरण बनाए गए हैं। तो समणबाधित बालकों के लिए टेलीफोन और समण उपकरण जो आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं। चौथा है संज्ञानात्मक बाधित बालकों के लिए, इसमें स्मृति उपकरण और शैक्षिक उपकरण आते हैं। पाँचवा है अन्य उपकरण जैसे निजी आवश्यक रिस्पॉन्स सिस्टम आता है, खेल में सहायक तकनीकी आती है, शिक्षा में सहायक तकनीकी आती है तथा कंप्यूटर अधिगम्यता व गृह स्वचालन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम कुछ नियम देख लेंगे। तो विभिन्नता का नियम जो हमारे डार्विन ने दिया था। इसके बाद विकार, कुछ महत्वपूर्ण विकार जो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ग्राफिया की जो लिखने से संबंधित होती है। दूसरा विकार है डिसलेक्सिया जो पठन से संबंधित होता है। तीसरा विकार है डिस्कैल्कुलिया जो हमारे गणित से संबंधित होता है, कैलकुलेशन से संबंधित। चौथा है डिस्थीमिया जो अवसाद से संबंधित होता है, या इसको हम अधिगम निर्योगिता भी कहते हैं। कुछ अन्य विकार भी होते हैं जैसे अफेजिया, जो अफेजिया का संबंध होता है वो भाषा से होता है। आगे हम देखते हैं विकलांगता के प्रकार। तो विकलांगता के 4 प्रकार होते हैं। आगे हम देखते हैं मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी। तो मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम डूल ने दी थी। आगे हम देखेंगे बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार सामान्यतः 8 प्रकार के होते हैं और बुद्धि के प्रकारों में थार्नडाइक ने 3 प्रकार के बुद्धि बताई हैं। आगे हम देखेंगे RTE एक्ट 2009 ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा का जो संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है, यानी संविधान में समावेशी शिक्षा किस आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 46 में। अब हम देखेंगे POA यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन या अधिनियम था 1990 का जो लागू हुआ था हमारा 1992 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट था इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।